श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2024 को सोमवार है। साथ ही में दोस्तों, इस दिन संकटा चौथ है। संकटा चौथ भगवान गणेश जी का दिन होता है। साथ ही में दोस्तों, संकटा चौथ के साथ साथ में इसे तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार तो यह चतुर्थी सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसे सोमवार चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, यह बात आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब कोई किसी एक बहुत ही बड़े विशेष दिन पर पड़ जाता है तो उस दिन का महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और जो चौथ का दिन होता है वह भगवान गणेश जी का होता है, और यह दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब यही चतुर्थी या चौथ का दिन सोमवार के दिन पड़ जाए तो यह सोमवार चतुर्थी हो जाती है और सोने पर सुहागा वाला यह दिन भी हो जाता है। अब दोस्तों, इस दिन आप लोगों को कौन से वह उपाय करने चाहिए जिन उपायों को करने से आपके देखे हुए सपने भी पूरे हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ आपकी जो भी दुख और परेशानी होती है वह भी दूर हो जाती है। हम आपको इस वीडियो में कुल मिलाकर 3 उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला जो उपाय है दोस्तों, वह है 3 दीपक वाला उपाय। इस 3 दीपक वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। दूसरे नंबर का जो उपाय होगा वह होगा 5 कनेर के फूल वाला उपाय। इसके बाद में दोस्तों, जो तीसरे नंबर का उपाय होगा वह होगा हमारा 9 शमी पत्र वाला उपाय। तीनों ही उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़े उपाय है। जब आप इन उपायों को इस सोमवार के दिन चतुर्थी के दिन करेंगे, भगवान शिव जी के सबसे प्रियजन और भगवान गणेश जी के सबसे प्रियजन पर करेंगे, तो आपकी जीवन में जो जो भी दुख और परेशानी होगी वह दूर जरूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण जरूर होंगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोमवार चतुर्थी के दिन किए जाने वाला 3 दीपक वाला उपाय। 3 दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है वे हम लोग समझते हैं। देखिए, 3 दीपक वाले उपाय में हमें साफ साफ ये बात समझ आ रही है कि इस उपाय में हमें 3 दीपक तैयार करने हैं। पर वो 3 दीपक किस चीज के होंगे, तो यहां पर हम आपको बता दें कि वह 3 होंगे दोस्तों आटे के। यहां पर आप मिट्टी के दीपक ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिट्टी के दीपक अगर लेंगे तो भाई वह आपको नहीं लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आटा गूंद के आप उस आटे से जो है 3 आटे के दीपक मीडियम साइज के बना लीजिएगा। फिर उसके बाद में इन तीनों दीपकों के अंदर आप लोग रखिएगा गोलबाती, क्योंकि ये जो उपाय है ये हम भगवान शिव जी और भगवान गणेश जी के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को यहां पर गोल बाती का उपाय करना है। इसी के साथ में दोस्तों, इन तीनों दीप के अंदर आप लोगों रखना है शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग उपयोग में लीजिएगा, क्योंकि ये घी जो होता है ये भगवान शिव जी के कार्यों में, भगवान गणेश जी के कार्य में उपाय किया जाता है। दोस्तों, यहां पर इन दीप को तैयार करके अपनी किसी एक प्लेट या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना। अब दोस्तों, यहां पर सवाल ये आता है कि इस उपाय को किसको करना है और किस समय करना है। तो देखिए, यहां पर इस उपाय को विशेष रूप से माताओं बहनों को करना है, क्योंकि सोमवार चतुर्थी का दिन रहेगा, मतलब माताओं बहनों के लिए यह दिन बहुत ही जरूरी होता है। तो इसीलिए यह 3 दीपक वाला उपाय माताएं बहनें करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना घर का कोई बड़ा भी कर सकता है। आपके समय करना है तो दोस्तों दीपक वाला उपाय है, तो दीपक तो भाई शाम के समय प्रदूषण में या रात्रि में ही चलाए जाते हैं, इसलिए इस वाले उपाय को आपको शाम के समय प्रदूषक में ही करना है। तो लगभग इस दिन सोमवार चतुर्थी के दिन शाम के समय 6 बजे से 7 बजे के बीच में अगर थोड़ा लेट हो जाए तो 8 बजे तक भी आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हो। इन तीनों दीपकों को आप लोगों को अपने घर से लेकर निकलना है। अब दोस्तों, हमने बनाया है तो 3 अलग अलग जगहों पर यह दीपक रखाएंगे। अब वह 3 अलग अलग जगह कौन सी है वह आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला वाला जो दीपक है वह आप लोग लेकर जाओगे किसी भी बड़े वाले बेला पत्री के पेड़ के नीचे, और बेल पत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपना पहला दीपक अपनी माचिस लेकर भी जाओगे। अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जलाओगे और बलपत्री के पेड़ के नीचे रख दोगे। भगवान से प्रार्थना कर लेना, उनको धो देना, अपने ने घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। ठीक है।
तो पहला बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाने के बाद दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपना दूसरा दीपक जलाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। आपको सिर्फ घर से दीपक बनाकर लाना है और जलाना है, इन वृक्षों के नीचे आकर ही है। उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर का जो दीपक होगा यह आप लोगों को लेकर जाना है किसी भी बड़े वाले आंवले के पेड़ के नीचे, और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर अपने तीसरा नंबर का दीपक जला देना है, और वहां पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, वहां पर धूप दे लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, शुभ शांति बनी रहेगी। साथ ही में दोस्तों जो भी आपके घर में दुख और परेशानियां होंगी वह भी दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सीधा दूसरे वाले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार संकट या संकटा चौथ के दिन जरूर करना चाहिए। अब इस उपाय में आपको 5 कनीर के फूल वाला यह उपाय है। तो सीधी सी बात यहां पर हमें यह बात समझ आती है कि इस वाले उपाय में हमें 5 कनीर के फूल लाने पड़ेंगे। अब तो ये 5 कनीर के जो फूल होंगे ये आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, किसी जगह पर नहीं मिलेंगे, यह आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कनीर के पेड़ में। जो कनीर का फूल का पेड़ होता है ना, ये आपको वहां पर मिलेंगे, और बहुत ही आसानी से यह पेड़ आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, और फूल भी बहुत ज्यादा मात्रा में इनमें लगते हैं। तो आपको 5 कनीर के फूल लेकर आने हैं। पहले कनीर का पेड़ ढूंढना है। पीले कलर के रंग के जो है कनीर के फूल होते हैं, तो उनमें से बस आपको 5 कनीर के फूल लेकर आना है। आप ज्यादा भी ला सकते हैं, पर उपाय में सिर्फ 5 कनीर के फूल ही योग होंगे। तो 5 कनीर के फूल लाकर आपको अपने घर पर ले आने हैं। और सोमवार चतुर्थी के दिन आप लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह प्रातः काल सुबह सुबह आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। आप जब अपने घर से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए निकले तो अपने साथ में मात्र यह 5 कनीर के फूल लेकर जरूर जाएं। इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री हो भगवान शिव जी के लिए, जैसे एक लोटा जल या बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। 5 कनीर के फूल उपाय के लिए अलग लेकर जाना, ठीक है। भगवान जी के मंदिर पहुंचना, वहां पर भगवान की जो भी आप पूजन अर्चना करना चाहते हो, जल चढ़ाना चाहते हो, बेलपत्र चढ़ाना चाहते हो, फूल चढ़ाना चाहते हो, वह सारी चीजें आप लोग चढ़ा देना। मतलब पहले अपनी सारी पूजन अर्चना कर लेना, उसके बाद में यह वाला उपाय करना, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद में आप लोगों को अपना वह 5 कनीर के फूल निकाल लेने हैं जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हैं। अब इन 5 कनीर के फूलों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर चढ़ाने हैं। वह 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं वह आप लोगों को सुनना है। देखिए 5 कनीर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा ये आप लोग चढ़ाएंगे भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। यह भगवान गणेश जी का स्थान जलाधारी के ऊपर होता है, जो कि जलाधारी के सीधे हाथ या राइट हैंड साइड पर होता है। तो आप लोगों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर पहला कनेर का फूल समर्पित करना है। फूल का खिला हुआ भाग आपको शिव जी की तरफ करके रखना है। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर का कनेर का फूल आप लोग भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे। जलाधारी के उलटे हाथ की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। इसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर का जो कनेर का फूल होगा ये आप लोग माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में यह वाला स्थान होता है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के पास अब 2 फूल बचे हुए होंगे, जिसमें से चौथा नंबर का जो फूल होगा, नेर का फूल होगा, वह आप लोगों को कहां पर चढ़ाना है। वह चढ़ाना है आप लोगों को माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर। अब हस्त कमल के पर भी आप चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिवलिंग के कटी भाग पर भी चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर उस पात्र में भी चढ़ा सकते हो। आप तो दोस्तों चौथे नंबर का जो कनेरी का फूल है ये आप लोगों को कटी भाग या जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी समर्पित कर देना है। शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जो कि है जया, विषहरा, शामली, बारी, दतली और देव, इन नामों को लेते हुए आप इस फूल को समर्पित कर देना। उसके बाद में दोस्तों
आखिरी और 5वें नंबर का जो फूल होगा वह आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब इस फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह आपको आगे की तरफ जलाधारी की तरफ करके रखना है, जहां से जल्द बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को इन 5 फूलों को 5 अलग अलग जगहों पर समर्पित करके जो भी मनोकामना हो वह भगवान शिव जी से बोल देना है। आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण जरूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में, जो कि सोमवार चतुर्थी का सबसे बड़ा और विशेष उपाय है, माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है। तो इस वाले उपाय में हमें क्या करना है दोस्तों, यह है नव शमी पत्र वाला उपाय। अब इस नव शमी पत्र वाले उपाय में भी हमें साफ साफ ये बात समझ आती है कि इस उपाय में हमें 9 शमी पत्र लेने होंगे। 9 शम पत्र लेने के लिए भी आपको शमी के पेड़ से शमी की पत्ती तोड़कर लानी पड़ेगी। कुल मिलाकर आपको 9 पत्ती लेकर आनी है शमी की। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को नव शमी पत्र लाकर क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में यह वाला उपाय करना है। अगर को शाम के समय ना कर पाए तो भाई वह सुबह के समय भी कर सकता है। उपाय माताओं बहनों के लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस उपाय को करने से उनके घर में जो उनके बच्चे होते हैं उनके ऊपर से सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही में उनके परिवार के ऊपर से भी सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो माताओं बहनों को विशेष रूप से ये वाला उपाय करना है और इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को नव शमी पत्र लेकर आने हैं। नव शमी पत्र आप लोग अपने साथ में लेकर आ जाइएगा। उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक घी का दीपक भी तैयार करना है, जो कि आप लोग आटे का ही तैयार करोगे। उसके अंदर गोल बाती रखोगे, साथ ही आप लोग यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लोगे, है ना। ये सभी चीजें तैयार करके आप शाम के समय प्रदोष काल में जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो, सोमवार चतुर्थी के दिन, सकट चौथ, तिलकुट चौथ के दिन, तो भैया आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आप लोगों को पहुंच जाना है। पहले भगवान के दर्शन कर लेना। अगर आप कोई शिव जी पर चीज चढ़ाना चाहते हो तो पहले वह चढ़ लेना, उसके बाद में उपाय करना, ठीक है। तो शिव जी के शिवलिंग के पास में पहुंचना और पास में पहुंचने के बाद अपने वह नव शमी पत्र निकाल लेना। नव शम पत्र से 5 शम पत्र वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोगों के पास 4 शम पत्र बचेंगे। अब ये 4 शम पत्र में से 3 शम पत्र आप लोगों को और अलग से निकाल लेने हैं। इन 3 शम पत्रों को आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब इसमें जो पत्तियों का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ, मतलब सामने की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इन 3 शम पत्रों को जमाकर आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आखिरी में आपके पास एक शमी पत्र और एक घी का दीपक बचेगा। इस घी के को आपको शिवलिंग के पास में नहीं लगाना है। इस एक शमी पत्र और घी के दीपक को लेकर आपको भगवान शिव जी की चौखट के पास में आ जाना है और मंदिर के अंदर से खड़े होकर मंदिर के बाहर देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है। उस उलटे हाथ की चौखट पर बैठना है, मंदिर के बाहर नहीं निकलना है। मंदिर के अंदर बैठकर ही आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के उल्टे हाथ की चौखट पर आप लोगों को सबसे पहले अपना वह एक बचा हुआ शम पत्र समर्पित करना है और शमी पत्र समर्पित करने के बाद अपना वह एक घी का दीपक ही माचिस से जलाकर इस घी के दीपक को आप लोगों को उसी शम पत्र के पास में गणेश जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए इस दीपक को वहां पर अपनी मनोकामना को करते हुए रख देना है, जिस मनोकामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों ने जो 5 शिवपत्र गणेश वाले स्थान पर समर्पित किए हैं, ये शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ, सिर्फ वहीं पर आपको समर्पित करने। गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर समर्पित नहीं करना है ना। और 3 क्षम पत्र आप लोग शिवलिंग ऊपर समर्पित करेंगे। बाकी एक छवि पत्र आप शिव जी की चौखट पर आकर समर्पित करेंगे और उसी के साइड में आप लोग दीपक लगाएंगे। गणेश जी के मूरत ध्वज और मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना इस जगह पर बैठक जरूर बोल देना। बस दोस्तों यहां पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। हमने आपको इस सोमवार चतुर्थी या तिलकुट चौथ या संकटा चौथ, संघर्ष चतुर्थी के दिन किए जाने वाले वह विशेष उपाय बता दिए हैं, जो कि पंडित जी ने खुद बताया है। अब आपकी मर्जी है, आपके अपने हिसाब से
इन उपायों को जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी दुख और परेशानी हो, मनोकामना हो, आप इस उपाय को कीजिएगा। और आपकी जो भी दुख और परेशानी हो उस हिसाब से आप अपने ये वाले उपाय कीजिएगा, ताकि दोस्तों कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई उपाय को किसी विशेष दिन पर करते हैं तो हमें का फल बहुत ही बढ़कर मिलता है। और ये 5 दीपक वाले उपाय का फल अगर आप लोगों को डबल चाहिए तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जनवरी के दिन जरूर करना चाहिए। अब इस उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, क्या क्या उपाय में ध्यान रखना है, सारी जानकारी आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही उपाय को आप लोग कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहली बात दोस्तों, 5 दीपक वाला ये उपाय है। तो भाई 5 दीपक वाले उपाय में आपको सीधी सी बात है कि 5 दीपक तो तैयार जरूर करने पड़ेंगे, है ना। अब 5 दीपक जो आप तैयार करोगे वह किस चीज के करोगे? तो देखो यहां पर आप लोग चाहो तो मिट्टी के दीपक ले सकते हो। मिट्टी के दीपक लोगे तो नए दीपक आपको लेने पर आप लोग चाहो तो आटे के दीपक भी ले सकते हो। जो आटे के दीपक आप तैयार करोगे उस आटे के दीपक के अंदर, मतलब जो आटा आप गोगे आटे के दीपक बनाने के लिए, उसके अंदर आप कुछ नमक वगैरह नहीं मिलाना, सादा आटा लेकर उसको गूंद कर उसके 5 दीपक तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप लोगों के 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, भाई ये वाला उपाय आपको करना किस समय है, ये भी प्रश्न आपके मन में एकदम से आ जाएगा। तो इसका जवाब आपको अभी दे देते हैं। तो देखो ये 5 दीपक वाला जो उपाय है ये होगा प्रदोष काल में, शाम के समय में। देखो सोमवार का भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन रहेगा, साथ ही में भगवान गणेश जी का गणेश चतुर्थ संकटा चौथ, तिलकुट चौथ, संकटा चौथ का दिन रहेगा। ये दोस्तों एक ही दिन है, बस इस दिन को इतने नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इस दिन शाम के समय जब आप यह उपाय करने वाले हो तो उसकी 1-2 घंटे पहले आप अपने इस उपाय को करने की तैयारी कर लेना, ठीक है। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि अपने वह 5 दीपक जो आप बना रहे हैं आटे के, वह एक मीडियम साइज के बनाना, ज्यादा छोटे मत बनाना। कुछ समय तक वह दीपक जलने चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो 5 दीपक जैसे ही आप लोग बना लेते हैं उनको एक प्लेट या छोटी सी प्लेट कटोरी में जमा कर रख लो, जिसके अंदर आपकी ये 5 दीपक रखा जाए अच्छे से, है ना। तो 5 दीपक अपनी प्लेट या कटोरी या थाली या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना आप लोग। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर आप लोग बाती कौन सी रखोगे? तो देखो इसके अंदर आप लोग रखोगे गोल बाती। गोल बाती रखने का एक कारण है, क्योंकि देखो जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बाती लगती है, जैसे कि भगवान शिव जी के लिए भी गोल बाती लगती है, भगवान गणेश जी के लिए भी गोल बाती लगती है। और यह जो दिन है वह भगवान शिव जी का भी है, सोमवार के दिन, और भगवान गणेश जी का भी है, मतलब यही दिन है ना, क्योंकि इस दिन चौथ का दिन है, चतुर्थी का दिन है। तो भाई आप लोगों को इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बात रखनी है। अब दोस्तों कई सारे लोग क्या करते हैं कि वह बाहर से बनी हुई गोल बाती लेकर आते हैं और उन गोल बाती का इस्तेमाल इन दीपकों में करते हैं। पर हम आपसे यही बात कहेंगे कि आप अगर कोई भी बाती उपाय में ले रहे हैं तो यह कोशिश किया कि आप बाजार से रुई तो लेकर आ जाया कीजिए, पर रुई से अपने हाथों से उस बत्ती को बनाया कीजिए। क्योंकि जब आप अपने हाथों से बनाई हुई कोई चीज से उपाय करते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और आपको फल भी ज्यादा देते हैं, है ना। तो आपके पास अगर रुई हो तो आप पहले यह कोशिश करें कि आप अपने हाथों से बत्तियां बना लें, ठीक है। 5 ही 2 बत्ती बनाने की, कोई ज्यादा तो हमें बनानी है। तो गोल बत्ती आप लोग 5 बत्ती बना लेना और एक एक दीपक के अंदर, 5 दीपक के अंदर एक एक गोल बाती आप लोग रख देना, ठीक है। अब यहां तक तो बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, पर इसके आगे की जो बात है वह ध्यान से सुनना। देखो इसके अंदर आप डालोगे क्या चीज? बहुत सारे लोग अब यहां पर प्रश्न जरूर करेंगे कि हम इसके अंदर डालेंगे यह चीज। तो देखिए इस वाले उपाय में जो आप लोगों को इस 5 दीपकों के अंदर डालना है वो मुख्यतः रूप से अशुद्ध देसी गाय का घी डालना है। देखो हम हर बार शुद्ध देसी गाय का घी इसीलिए बोलते हैं, कई सारे लोग क्या करते हैं कि बाजार का घी लेकर आते हैं और उसे उपाय में इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जब भगवान शिव जी के कार्यों में, भगवान गणेश जी के कार्यों में, उपायों में उनको प्रसन्न करने के लिए आप मिलावटी चीज उपाय करोगे तो वह उपाय कभी काम ही नहीं करेगा। इसीलिए आप हर बार विशेष रूप से बोलते हैं शुद्ध देसी गाय का घी। उसका कारण ही यही होता है क्योंकि भगवान शुद्धता से मतलब प्रतीक होते हैं और वह शुद्धता से ही प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों भोजन वाले कार्यों के लिए
तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी आप अपने पास हमेशा रखा करो, क्या पता कब काम आ जाए कि अच्छे उपाय को करने के लिए, है ना। तो आप लोगों को करना क्या है, ये जो शुद्ध देसी गाय का घी है, यह आपने पांचों दीपकों के अंदर डाल लेना है। आपने चाहे मिट्टी के दीपक लिए हो चाहे आटे के, आपको पांचों दीपकों के शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना है। अब बहुत सारे लोगों का यहां पर प्रश्न आएगा, क्या हम शुद्ध देसी गाय के घी के अलावा और कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे पास वह है ही नहीं। तो देखो, मुख्यत से पहले आपका यही कोशिश होनी चाहिए कि भाई हम इन पांचों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लें। पर बहुत कारणवश आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी नहीं मिलता है, तो फिर आप उस तेल का उपाय करना जिस तेल से आप अपने घर में दिया पाती करते हो। ठीक है, उस तेल का आप फिर उपाय कर सकते हो, पर पहले आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी ही उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि इसी घी से शुद्ध हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है शुद्ध देसी गाय का घी इन पांचों दीपकों के अंदर डाल लेना है। देखो, जैसे ही आप लोग अपने दीपकों के अंदर यह घी डाल लेते हो, उसके बाद में आपको यह दीपक तैयार हो जाता है। उसके बाद में प्रदोष काल आप लोगों को देखना है, शाम का समय देखना है। 29 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन भी है, साथ ही में त्रिंककुट चौथ संकट चौथ भी है, मतलब गणेश जी का दिन भी है भाई। इस पावन अवसर पर, इस बहुत ही शुभ संयोग पर आपको शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे से लेकर के बीच में अगर लेट हो जाओ तो आज 7:30 तक भी आप उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो शाम के समय आप बढ़िया 5 दीपक अपने तैयार करना। पांचों दीपकों को इस तरीके से तैयार करके एक प्लेट में जमा लेना और अपने साथ में अपनी माचिस रखना। ऐसा ना हो आप दीपकों को जलाने पहुंच जाओ और आपके पास आपकी माचिस ही ना मिले। अगर आपने दीपकों को जलाते समय किसी और से मदद ली तो भाई आपके इस उपाय का फल उसको भी जला जाएगा। इसलिए अपने उपाय को अगर कर रहे हो तो उसमें सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। किसी से अगर मदद लोगे तो भाई उसको भी इस उपाय को करने का आपका फल जाएगा। उपाय आप करोगे पर फल उसको भी मिल जाएगा। इसलिए अपनी खुद की माचिस लेकर जाना है ना। अब अपने घर से आप शाम के समय निकलना है, 6 बजे से 7 बजे के बीच में या 8 बजे तक भी आप निकल सकते हो, है ना। अब देखो, यहाँ पर हमारे यहाँ 5 दीपक, आप 5 दीपकों को आप लोगों को एक जगह पर नहीं लगाना है। ये 5 दीपकों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर लगाना है। पर वह 5 अलग अलग जगह है कौन सी और दीपक को किसको लगाना है, तो देखिए, विशेष रूप से यह वाला उपाय माताओं बहनों को करना चाहिए। पर किसी कारणवश किसी के घर में माताएं बहनें नहीं है तो कोई बड़ा जो भी हो घर का, वो इस उपाय को कर सकता है। बच्चे इस उपाय को ना करें क्योंकि वह सही नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर बच्चे बड़े हैं तो भाई फिर आप अपनी इच्छा अनुसार इस उपाय को कर सकते हो, पर विशेष रूप से माताएं बहनें ही करें, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय करती है तो उसका फल हमें बहुत ही ज्यादा मिलता है। क्योंकि इस एक उपाय को करने से आपको धन की भी प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी, घर में सुख शांति भी आएगी, साथ ही आपके सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, इन 5 दीपकों को लेकर घर से निकलना है। घर से निकलने के 5 जगहों पर आप लोगों को जाना है। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं वह हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्थान है अपने पहले वाले दीपक को लगाने का, वह है दोस्तों भगवान शिव जी का मंदिर। आपके घर के पास में जो भी भगवान शिव जी का मंदिर हो, उस मंदिर में आप लोग जाना। भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव जी के दर्शन करना। दर्शन करने के बाद इस एक दीपक को अपनी माचिस से अपनी ही प्लेट के अंदर या पूजन वाली थाली के अंदर जलाना और उस दीपक को उठाकर भगवान शिव जी के पास में रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से भगवान की 1-2 बार आरती भी उतार सकते हो, 7-8 बार आरती भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद इस दीपक को भगवान शिव जी के पास में रखकर भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना जो आप भगवान से चाहते हो, मांगना चाहते हो, वह बोलकर आप वहां से आ जाना। ठीक है, पहला दीपक मात्र भगवान शिव जी के मंदिर में लगाना है। पहला दीपक लगाकर भगवान के धो देकर मंदिर से बाहर निकल जाना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों
जो दूसरा दीपक होगा वह आप लोगों को लेकर जाना है। जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ हो, मतलब बेलपत्र का बड़ा वृक्ष, छोटा नहीं हो, पौधा ना हो, बड़ा वृक्ष हो, उस मंदिर के आसपास या घर के आसपास जहां पर भी बेलपत्थी का पेड़ हो वहां पर लेकर जाना। इन चारों दीपकों को और चारों दीपों को ले जाकर उन चारों दीपकों में से जो दूसरे नंबर का दीपक है आपका, वह दूसरे नंबर का दीपक वहीं पर जलाकर उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना। बेलपत्री के पेड़ के नीचे इस दिन दीपक रखने का विशेष महत्व होता है और यहां पर दीपक रखने से आपके घर में सुख शांति, साथ ही में धन थाने की कभी कमी नहीं होती है ना। तो दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, ठीक है। आप तीसरे नंबर के दीपक के करें तो वह आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाओगे। आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे जाना, वहां पर इस दीपक को जलाना और वहां पर रख देना, भगवान से प्रार्थना कर लेना, ठीक है। यहां पर आपके 5 में से 3 दीपक आप अपने स्थान पर लगा चुके हो। अब 2 जो दीपक हैं, जिसमें से आप चौथा जो दीपक है वह आप लोग लेकर जाओगे अपने आंवले के पेड़ के नीचे, ठीक है। आंवले का जो पेड़ होगा वह भी बड़ा होना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर अपने चौथे नंबर का दीपक जलाकर रख देना और प्रार्थना कर लेना, ठीक है। इन सभी वृक्षों के नीचे धूप जरूर देना, क्योंकि यह पूजनीय वृक्ष है, भगवान शिव जी के ही वृक्ष है, बहुत ही ज्यादा मतलब फल देने वाले वृक्ष है, ठीक है। मतलब कि आप अगर कोई इनके नीचे दीपक भी लगाते हो ना तो यह आपको बहुत फल देते हैं। तो इसलिए चौथे नंबर का दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। अब आखिरी और 5वें नंबर का दीपक है। यह 5वें नंबर का दीपक आपको सीधे अपने घर पर लेकर जाना है, घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। पर ध्यान से सुनना, 5वें नंबर का और आखिरी नंबर का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार तक पहुंचना है और रुक जाना है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा पशुपतिनाथ व्रत में क्या करते हो, जो आप दीपक लेकर जाते हो उसमें वाला जो दीपक होता है, जो आप मतलब मंदिर से बचा कर लाते हो, वह आप अपने घर के मुख्य द्वार के चौखट पर रखते हो। मतलब बाहर से देखने पर जो आपका सीधा हाथ पड़ता है